हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें ये 5 एडजस्टमेंट करनी है। इन पांचों एडजस्टमेंट में से हम पहली 3 एडजस्टमेंट करना सीख चुके हैं। आज हम फोर्थ एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करना मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पुनर्मूल्यांकन करना, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का दोबारा से मूल्यांकन करना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो भी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई गई है वो वैल्यूज़ हो सकता है आज की डेट में घट गई हो सकता है किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो सकता है किसी लायबिलिटी की वैल्यू घट गई हो या हो सकता है बढ़ गई हो। तो बिजनेस में सही सही प्रॉफिट और लॉस दिखाने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की सही वैल्यू शो करना ज़रूरी है। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इट मीन्स पुराना एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया जाता है और पार्टनरशिप को नए एग्रीमेंट के अनुसार नए सिरे से चलाया जाता है। तो जब चीज़ें नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नए सिरे से चल रही हैं तो इसका मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है वो भी कई सालों से वही पुरानी वैल्यूज़ चल रही है। तो इसीलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के पुनर्मूल्यांकन से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसे पुराने पार्टनर्स में पुरानी मेहनत के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन को शो करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हर अकाउंट की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसीलिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किया जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। मीन्स अगर एसेट्स की रीवैल्यूएशन से नुकसान होगा तो उसको हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल सा है। क्रेडिट की तरफ प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो प्रॉफिट्स हमें कब कब हो सकते हैं? बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, हम एज्यूम करते हैं किसी मशीन की वैल्यू पहले 2.5 लाख थी लेकिन रीवैल्यूएशन के कारण अब उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई है, तो 50,000 की वैल्यू बढ़ गई है, तो फ़ायदा हो गया है, तो उस फ़ायदे को हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर उस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2.5 लाख से 2,20,000 रह जाती है तो इसका मतलब 30,000 का नुकसान हो गया है और उस नुकसान को हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट बढ़ती है तो हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे और अगर एसेट घटती है तो हम उसको डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो हमें फ़ायदा होगा, उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें नुकसान होगा, इसलिए उसको हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे। तीसरा, कोई एसेट थी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी, जो पार्टनर्स के ध्यान में नहीं थी, लेकिन अब उस एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, इट मीन्स एसेट बढ़ गई है। तो जब भी एसेट बढ़ती है तो उसको क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके ऑपोजिट अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको अब हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है और नुकसान हो गया है, तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। ये तीनों चीज़ें डेबिट की तरफ और क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करने के बाद हम देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो इसका मतलब लॉस हो गया है, तो उस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे।
इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 33 पहले रीड कर लेते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3-3-2। उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2003 को। एसेट की तरफ कुछ चीज़ें दी गई हैं हमें, लाइबिलिटीज़ की तरफ कुछ चीज़ें दी गई हैं। पार्टनर्स डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 हो गया है। इट वॉज एग्रीड दैट फर्स्ट पॉइंट स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000। तो अगर हम बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू देखते हैं 1,20,000 है, और नीचे इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 हो गई है। इट मीन्स स्टॉक की वैल्यू घट गई है। तो जब भी किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है तो नुकसान हो गया है, तो नुकसान को हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 10,000 कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरीज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन की वैल्यू 1,59,000 है और मशीन के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। 1,59,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 15,900। तो डेप्रिसिएशन के कारण एसेट की वैल्यू घट जाती है। तो जब भी एसेट की वैल्यू घट जाती है तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 15,900। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 5%। जो भी डेटर्स हैं उनके ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है 5%। बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स दिए गए हैं 44,000। तो 44,000 का 5% हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। तो 44,000 का 5% आएगा 2200। अब हम डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बना रहे हैं कि हाँ पता नहीं हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो इससे डेटर्स हमारे कम हो जाते हैं। तो जब भी एसेट कम होती है तो उसको हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे, इसीलिए उसको हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2200 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू घट जाना, एप्रिशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाना। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 20% से। तो बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख का 20% बढ़ गया है, तो 2 लाख का 20% होगा 40,000। तो जब भी एसेट बढ़ जाती है तो प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। इसीलिए बढ़ी हुई बिल्डिंग को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट की तरफ, बाय बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। तो क्रेडिटर्स के अंदर 2500 की एक लाइबिलिटी है जो अब हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब लाइबिलिटी घट गई है। तो जब लाइबिलिटी घट जाती है तो हमें फ़ायदा होता है और फ़ायदे को हम क्रेडिट की तरफ नोट करते हैं। तो इसीलिए क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे बाय क्रेडिटर्स 2500। तो एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब भी कोई एसेट बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, जब कोई एसेट घट जाती है तो डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई लाइबिलिटी घटती है तो क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। अब हमें देखना है कि डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 42,500 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 28,100। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया है। तो अब हम इस अकाउंट का टोटल कर लेंगे 42,500, इसका भी टोटल 42,500 होगा। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को अगर घटाएंगे तो बचेगा 14,400। अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को हम उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे।
और इस तरह से हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इस अकाउंट की हेल्प से आप आसानी से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो एक एंट्री हम क्रेडिट साइड की पास कर देंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। 2 वाली एंट्री हम 2 में रखेंगे, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। और तीसरी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो जब भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आप चाहें पूरे अकाउंट्स की हेल्प से 3 जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं तो पहली एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो पूरे अकाउंट की हेल्प से आप 3 जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं।